यूक्रेन से 242 भारतीय छात्रों की वतन वापसी हुई। यूक्रेन के शहरों में पुतिन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। यूक्रेन के आम नागरिकों ने भी शुरू की रूस के खिलाफ जंग की तैयारी। यूक्रेन पर किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। यूक्रेन में जंग के हालात के बीच भारत सरकार ने वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने का काम शुरू कर दिया है। इसी के तहत मंगलवार को 242 भारतीय छात्रों को वापस दिल्ली लाया गया है। इसके लिए एयर इंडिया के एक विशेष विमान को यूक्रेन भेजा गया था। बता दें कि यूक्रेन में हजारों भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। यूक्रेन से जिन 242 छात्रों की वतन वापसी हुई है, उनमें से 8 छात्र राजस्थान के रहने वाले हैं, जिन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने रिसीव किया। इन 8 राजस्थानी छात्रों को सरकारी खर्चे पर सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। राजस्थान सरकार ने यूक्रेन से लौटने वाले राजस्थानियों के लिए दिल्ली और जयपुर एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क भी बनाए हैं। रूस की कार्रवाई से यूक्रेन के आम लोग आग बबूला हैं। यूक्रेन के कई शहरों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी कीव में रूसी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में यूक्रेनियों ने हाथों में झंडे लेकर प्रदर्शन किया और पुतिन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रूस के खिलाफ यूक्रेन का खार्किव शहर भी सड़कों पर उतर आया है। आम लोग राष्ट्रीय झंडा लपेटकर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल खार्किव में एक कॉन्सर्ट के जरिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया गया था, जिसके बाद सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो लगातार रूस और पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दोनेत्स्क और लुगांस्क दोनों यहाँ से खार्किव सटे हुए हैं। देखिए, मैं आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ और आपको लगातार यहाँ पर हमको सुरक्षा बल दिखाई पड़ रहे हैं, जिनको कि यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी अब इमरजेंसी सिचुएशन यहाँ पर आ सकती है। इस तरह के अलर्ट हैं कि यहाँ पर कभी भी विद्रोह भड़क सकता है। रूस की सीमा से सटे यूक्रेन के शहर खार्किव में आम नागरिकों ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए लोगों ने एक विशेष टेंट बनाया है, जिसमें रूसी सेना से लड़ने के लिए जरूरी हथियार और साजो सामान जुटाए जाएंगे। इसके अलावा टेंट में घायलों के इलाज का भी बंदोबस्त किया जाएगा। ये टेंट इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पर जो फोर्सेज हैं यूक्रेन की, उनके लिए सारे ज़रूरी साजो सामान जुटाया जा सके, पब्लिक इसमें भागीदारी कर सके। और ये भी प्रतीक है, यहाँ पर एक रॉकेट रखा हुआ जो रशियन दागा था, मतलब रसिया के खिलाफ इकट्ठा करना है यूक्रेन को। यूक्रेन के खार्किव में ऑर्थोडॉक्स चर्चों पर हमले का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दरअसल यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी सर्विस ने एक फोन इंटरसेप्ट किया है, जिसमें लोग रूसी भाषा में ऑर्थोडॉक्स चर्च पर हमले और आगजनी की बात कर रहे हैं। ये चर्च मॉस्को पैट्रियट खाद से जुड़े हुए हैं। खार्किव से एक बड़ी खबर आ रही है। रूस की सीमा से सटे हुए शहर में जो ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं, उन पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। हम इस समय जहाँ पर हैं, खार्किव शहर का सेंटर है। यूक्रेन पर किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार है। पोलैंड में तैनात अमेरिकी सैनिक यूक्रेन बॉर्डर पर युद्धाभ्यास जारी रखे हुए हैं, ताकि वक्त आने पर रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। पोलैंड में नाटो का आर्मी बेस भी है। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा सचिव ने कहा कि यूक्रेन का साथ देने के लिए उनकी सेना भी बाल्टिक सागर में सैन्य अभ्यास करेगी। पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी रोज गोलीबारी कर रहे हैं, जिससे वहां रहने वाले आम लोगों में दहशत का माहौल है। लोग भगवान से खुद को बचाने की प्रार्थना कर रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में रहने वाले लोग सालों से यूक्रेनी सेना और अलगाववादियों के बीच लड़ाई में पिस रहे हैं। रूस के कब्जे वाली नीति पर जापान भी भड़क गया है। जापानी पीएम फोमियो किशिदा ने रूस से दो टूक कह दिया कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन किया है। जापान भी इंटरनेशनल बिरादरी के साथ मिलकर रूस पर गंभीर कार्रवाई के लिए मंथन करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।